हाँ, अपन इसमें जो शुरुआत करने वाले हैं आज माध्यक के बारे में, ठीक है। माध्यक में क्या है, सबसे पहले अपने को सूत्र याद होना जरूरी है। तो सूत्र अगर इसमें देखें तो सेम वैसा ही सूत्र है, थोड़ा सा अलग है। अगर कोई से भी आंकड़े दे रखे और उसका अपने को क्या निकालना है, माध्यक, तो सूत्र है इसका एल प्लस सेम वैसा ही है और लास्ट में एच भी है, ठीक है। यानी कि आधा सूत्र तो जो बहुलक का था वैसा का वैसा ही है ना। यहाँ पे ऊपर है एन बटा 2 माइनस सी एफ, सी लिखोगे तो भी चल जाएगा और सी एफ लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। और नीचे सिर्फ एक ही व्यंजक है एफ, ये सूत्र है अपना, ठीक है। सरल ही है, एल है प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ और उसका गुणा किससे करना है, ए से करना है, ठीक है। अब इसके बारे में सवाल जो है उनको अगर देखें तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों, टोटल लड़कियां कितनी है 51 की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया है जो इस प्रकार है। माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करना आपने को, माध्यक ज्ञात करना कुल मिला के, ठीक है। अब इसमें देखोगे सारणी में अपने को क्या है कि वर्ग नहीं दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा, वर्ग नहीं दे रखा। यहाँ पे सवाल थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। क्या दे रखा है 140 से कम, फिर दे रखा है 145 से कम, 150 से कम। तो सवाल को देख के अपने को क्या लग रहा है, अगर ध्यान से देखोगे बीच में गैप कितने का है, 5 का ही है ना। तो अपन यहाँ से वर्ग बना सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग इधर लिखोगे तो भी चल जाएगा, उधर लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5-5 का गैप है, इसका मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, 135 से लेके 140। इसको ऐसे लिखोगे तो भी चल जाएगा या फिर ऐसा का ऐसे ही रहने दो पहले वाले को तो भी सही है, ठीक है। अगला हो जाएगा से कम लिखा हुआ है तो अपन ने कम किया है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि से अधिक, दो टाइप के सवाल आते हैं, अधिक वाला भी आता है, तो अधिक वाले में लिखते हैं 140 से 145, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ हो जाएगा 140 से 145, ठीक है। 145 से 150, 150 से 155। एक दो सवाल ही है, ज्यादा सवाल नहीं इस टाइप के, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर यही आ जाए तो फिर क्या करोगे, 160 से 165, ये तो समझ में आ गया। ये अपना क्या है, वर्ग, ठीक है। अब जहां पे ऐसा लिखा होता है वहां पे ये क्या करता है, सीधा सी एफ देता है। क्या देता है, सी एफ, एफ नहीं है, मतलब बारंबारता नहीं है, ये संचयी बारंबारता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। कुल मिला के इसने पहले से जोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा अपने को, एफ। क्या निकालना पड़ेगा, एफ। और एफ मेरे हिसाब से हमेशा यहाँ लिखो, कहाँ पे लिखो, यहाँ पे, ठीक है। ताकि अपने जो मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो हमेशा के लिए सही रहेगी। तो एफ को कैसे लिखोगे, पहले वाले को वैसा का वैसा लिखो, फिर 11 में से 4 घटा लो, कितना आएगा 7, ठीक है। फिर 29 में से 11 घटा लो 18, फिर 40 में से 29 घटा लो 11, 46 में से 40 घटा लो 6, 51 में से 46 घटा लो 5। इनको भी जोड़ के देख लेना, वापिस क्या आ जाएगा अपने पास, 51 आ जाएगा, ठीक है। ये किसी किसी सवाल में आएगा जहां पे ऐसा लिखा आ रहा है, से कम वाला जो सवाल है ना, ये 2 या 3 सवाल है मुश्किल से, इससे ज्यादा सवाल नहीं है, तो इसमें ध्यान रखना है। बाकी वो हमेशा क्या देगा अपने को, एफ दे देगा, एफ दे देगा तो जोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या किया अपन ने, घटाया है, इसमें क्या किया अपन ने, घटाओ। और अगर ये दे रखा और ये निकालना तो क्या करोगे, जोड़, ठीक है। वापिस जोड़ के देख लो, 4 का 4, 4 और 7 11, 11 और 18 29, 29 और 11 40, 40 और 6 46, 46 और 5 51, वो करना है, इसका उल्टा है बस, ठीक है। हाँ, अब अपने को पता है कि एन जो है उसका मान कितना है, एन का मतलब ये टोटल योग, वो कितना है 51। और अपने को सूत्र में किसकी जरूरत है, एन बटा 2 की। तो सीधा अपन क्या निकालेंगे, एन बटा 2, यानी कि 51 बटा 2 लिखो। 51 के आधे कितने हो जाएंगे, 25.5, ये आएगा ना। अब अपने को क्या करना है कि सी एफ वाली लाइन देखनी, कौन सी लाइन देखनी, सी एफ वाली। और सी एफ वाली लाइन में ये संख्या देखनी, इस संख्या से ठीक ज्यादा कौन सा दिख रहा है,
25.5 से ज्यादा क्या दिख रहा है? 29 है ना। इस पे गोला लगा दो, ठीक है। और इस पे गोला लगाने के बाद में 2 तीर के निशान लगाओ, एक तो इधर और एक इधर। आए समझ में? ठीक है। जैसे वहां पे अपन क्या देख रहे थे, बहुलक में सीधा गोला किस पे लगा रहे थे? जो संख्या बड़ी है। यहाँ पे बड़ी नहीं देखना है, क्या देखना है? CF है, उस लाइन में सबसे पहले तो n/2 निकालना है। n/2 का मतलब होता है CF में जो लास्ट अंक है वही अपना n है, उसका आधा। n/2 का मतलब उसका आधा, तो उसका आधा अपने पास कितना आया? 25.5। अब इस लाइन को देखना है, CF वाली लाइन को, और इसमें यह देखना है कि 25.5 से बड़ी संख्या कौन सी है, उससे जस्ट बड़ी। तो कोई क्या निकला अपने पास? 29। एक तीर का निशान इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले सूत्र l प्लस n/2 माइनस CF और बटा F और गुणा H। देखो यहाँ लिख लेते अपन l का मान, तो l का मान जहां पे अपन ने गोला लगाया उसके सामने ये वाला, तो कितना आ जाएगा? 145। एक और किसकी जरूरत है? n/2 पहले ही निकाल दिया अपन ने, CF और F। तो जो CF वाली लाइन में ऊपर वाला है, तीर का निशान इसीलिए लगाया मैंने, तो CF कितना है? 11। और AF जो है वो कौन सी लाइन में आता है? इधर वाला। इसमें कंफ्यूजन मत होना, CF अगर निकालना है तो CF वाली लाइन वाला, और AF निकालना है इसका मतलब ये वाली लाइन वाला। और ये वाली लाइन में तीर कहाँ पे जा रहा है? 18 पर, ठीक है। और एज का मतलब अंतराल, कितने का अंतर है? 5-5 का, ठीक है। बस यही सवाल है, अब मान ही रखना है। तो मान L का मान हो गया 145, n/2 का मान वो निकाला था कितना? 25.5 माइनस CF का मान 11, AF जो है उसका मान 18, ठीक है। और H यानी कि इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। इसको तो सेम वैसा का वैसे ही रखना, कुछ जोड़ना ही नहीं, अब लास्ट में जोड़ेंगे इसको। 25.5 में से 11 घटाने हैं, 14.5 है ना, 14 और 0.5 आ जाएगा। 14.5 का गुणा किससे करना है? 5 से। तो देखो इसका गुणा करना है 5 से, 25 2 20 2 22 7, ये आ जाएगा कितना? 72.5 बटा कितना हो जाएगा? 18, यानी कि 72.5 में भाग लगाना किसका? 18 का, और जो आए जोड़ना है 145, ये आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है वो सिंपल ही है। निम्न आंकड़ों का माध्यक दे रखा है, अपने को आंसर पहले से दे रखा है, माध्यक है ना, यानी कि माध्यक है कितना दे रखा? 525। यदि बारंबारताओं का योग जो है, योग का मतलब टोटल, जैसे अभी अपन ने निकाला था ना, वो टोटल कितना दे रखा है? 100। ये किसका मान है? n का मान, ठीक है। तो x और y के मान ज्ञात करने। इस बार इसने सवाल में क्या कर दिया, यहाँ पे संख्या नहीं लिखी और यहाँ पे संख्या नहीं लिखी, उसकी जगह एक जगह तो x लिख दिया और एक जगह क्या लिख दिया? y। इन दोनों के मान निकालने हैं, ठीक है। तो सवाल थोड़ा सा कठिन है। ये अपने को क्या दे रखी है? बारंबारता, इसका मतलब क्या है? ये f। अब क्या निकालना अपने को? CF। सीधा से याद रखना है, CF निकालना है, ठीक है। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता का मतलब सबको जोड़ते हुए चलो। सबसे पहले 2 का 2 ही आएगा, 2 में क्या जोड़ोगे? 5, कितना हो जाएगा? 7। अब 7 में x जोड़ना है तो इसको अलग लिखना पड़ेगा ऐसे, 7 प्लस x। फिर 7 प्लस x में क्या जोड़ना है? 12, तो 12 और 7 कितने हो गए? 19 और प्लस x, ठीक है। 19 में जोड़ोगे क्या? 17, तो ये हो जाएंगे 36 और प्लस x। फिर 36 प्लस x में ये जोड़ोगे तो 56 प्लस x, 56 प्लस x और y भी जोड़ना है, तो इस बार हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y। इतना आ गया समझ में? फिर अगला 56 और 9 65 प्लस x प्लस y। फिर 7 और जोड़ो, और फिर 4 और जुड़ेगा तो 76 प्लस x प्लस y। अब एक चीज अपने को पता है कि यहाँ का योग 100
और यहाँ का योग ये आया, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, इसी को तो जोड़ा अपन ने, इसको जोड़ा दिया आया, ठीक है। और इसने पहले से कह रखा है कि इसका योग कितना है 100, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 100, दोनों बराबर है। एक जगह इसने ये संख्या छुपा दी इसलिए अपने पास ये आ रहा है, और अगर संख्या नहीं होती तो क्या आता 100, ये तो पहले से दे रखा है इसने, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100 माइनस कितना 76, और 76 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि x और y दोनों ऐसी संख्या है जिनको जोड़ने पर क्या आएगा 24, ठीक है। अब अपने को x और y निकालना है, तो देखो एक चीज इसने पहले से क्या दिया था माध्यक, अब अगर यहाँ पे n/2 निकालो, n का मान कितना था 100, और 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अपन गोला नहीं लगा पाएंगे कहीं पर भी, ये नहीं कह सकते कि इस 56 पे लगा दो, ऐसे नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, एक चीज अपने को पहले से दे रखा है, क्या दे रखा है माध्यक, और माध्यक कितना दे रखा है 525, और 525 इसमें देखोगे तो कहाँ पे आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है 500 से लेके 600, और इसके सामने वाला है वही अपना क्या रहेगा, वो गलती से आ जरूर गया है 56 प्लस एक्स, ठीक है, लेकिन सीधा मत लगा देना, ये आ रहा ना 56 वाला ही आ रहा है, लेकिन सीधा यहाँ गोला नहीं लगाना, अपने को सीधा यहाँ देख के लगाना। 525 कौन से अंतराल में आ रहे हैं 500 और 600 के बीच में, ये आ रहा ना 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है। तो अब देखोगे तो एल का मान कितना है ये वाला 500, सी एफ कितना है और एफ कितना है, देखो इसमें गोला लगाया ना, इससे ऊपर वाला सी एफ है, यानी कि क्या हो जाएगा 36 प्लस एक्स, और इससे इधर वाला कितना है 20, और एक और किसकी जरूरत पड़ती है एच, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है 100 का, ठीक है। अब इन सब के मान अपन सूत्र में लिखेंगे, ठीक है। एल का मान 500 प्लस n/2 50 माइनस सी एफ 36 प्लस एक्स, इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा, ठीक है, और बटा एफ का मान 20, और उसका गुणा किससे हो जाएगा 100 से, ठीक है। और यहाँ पे माध्यक पहले से दे रखा है 525, ठीक है। हाँ, अब देखो क्योंकि इधर वाला तो अपने को पहले से पता है, तो निकालना क्या है x निकलेगा यहाँ से, ठीक है। इस 500 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 525 माइनस 500, ठीक है। और इधर देखोगे तो 20 का भाग इसमें लगाओगे कितनी बार चला जाएगा 5 बार, ठीक है। 50 में से 36 घटाओगे तो 14, और ये हो जाएगा माइनस का x, और इसका गुणा किससे रह जाएगा 5 से, इधर घटा लो कितना बचा 25, 5 का गुणा 14 से 70, 5 का गुणा x से तो माइनस का 5x, ठीक है। इस 70 को इधर भेज दो तो 25 माइनस हो जाएगा 70, और इधर अपने पास माइनस का 5x, 25 में से 70 घटाओगे तो 45, और किसके रहेंगे माइनस के, बराबर है माइनस का 5x, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 45 में किसका भाग लग जाएगा कितनी बार 9 बार, तो x का जो मान है वो कितना आया 9, ठीक है। अब x और y जो है उसमें से एक का मान आ गया अपने पास कितना 9, और दोनों का योग जो है वो कितना है
24 यहाँ निकाला था अपन, उसमें से x कितना है 9, तो y आ जाएगा ना, 24 में से घटा लो, तो 24 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 15, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा आंसर 15 और x बराबर 9, ये दोनों आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा कठिन सवाल है, अगर आएगा तो 4 नंबर का आने वाला है। ठीक है, और कल मैं जो बता रहा था कि 10 नंबर की जो प्रश्नावली है, 10 नहीं है, अब इस साल बढ़ा के कितना हो गया है 13 नंबर की। ठीक है, और इससे आगे वाली जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली कौन सी 14, वो है 4 नंबर की, तो टोटल नंबर यहीं से कितने हो रहे 17, 2 नंबर और ज्यादा है। ठीक है, मैं तो 15 ही बता रहा था। हाँ, पहला जो सवाल है, निम्न बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता, टोटल जो है वो कितने हैं 68 है, भले इसको जोड़ोगे तो भी आ जाएगा। इसका मतलब ये अपने को क्या दे रखा है एफ, निकालना क्या है सी एफ। ठीक है, जल्दी जल्दी बताना, 4 का 4, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 8 से 14 64, 64 और 4 68 आ गया वही। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 3 चीजें निकालनी, एक तो माध्यक निकालना है, माध्य निकालना और बहुलक निकालना। तो माध्य और बहुलक तो निकाल लोगे, वही तरीका है, सारणी तो वैसी की वैसी है ना, माध्य वाले में कोई सी भी विधि लगा देना और बहुलक वाले में सूत्र ही है। अपन अभी जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं माध्यक, तो ये निकाल के देखेंगे। ठीक है, अब गोला लगाना है तो किस पर लगाओगे, तो क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले n/2, यानी कि 68/2, और 68 का आधा कितना होता है 34, 34 से ठीक ज्यादा कौन सा दिख रहा है, कौन सा 42। एक चीज मैंने कहा था कि एक तीर का निशान ऊपर की ओर, एक इधर की ओर। ठीक है, अब सबके मान बताओ, एल का मान, सी एफ का मान, एफ का मान और एच का मान। बताओ एल का मान क्या होगा, ये इसके सीध में, ये इसके सीध में, ये इसके सीध में और ये इसके सीध में, क्या आएगा 125, छोटा वाला ही होगा ना, तो 125। सी एफ का मान बताओ 22, एफ का मान बताओ 20 और एच का मान, गैप कितने का है 40 का, कितने का 20-20 का ही तो है। ठीक है, तो माध्यक बराबर हो जाएगा एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ और उसका गुणा एच से। एल का मान 125। ठीक है, जैसे अपन गोला लगाते हैं ना, यहीं से पता चल जाएगा कि अपना आंसर इसके बीच में आएगा, फिक्स है 125 से लेके 145 के बीच में आने वाला है। प्लस n/2 कितना था 34, सी एफ का मान 22, एफ का मान 20 और एच का मान ये भी 20, 20 से 20 कट जाएगा, 125 सही है, 34 में से 22 घटा लो, 12। ठीक है, और दोनों को जोड़ोगे तो 137, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। माध्य और बहुलक तो निकालोगे ना, विधि वही है, माध्य में कोई सी भी एक विधि लगा देना, कल्पित माध्य होगा, हो सकता है। ठीक है, अगर गुणा ज्यादा बड़ा लग रहा है तो कल्पित माध्य, और उससे भी बड़ा लग रहा है तो अगला पग विचलन। ठीक है, कोशिश करना। और बहुलक में वही सूत्र, सूत्र में मान ही लिखना है। बहुलक में देखोगे तो कहाँ पे गोला लगाओगे, बीच में, किस पर, बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कौन सी है ये। ऐसा मत करना सी एफ वाले में इसको लगा दो। ठीक है, बहुलक में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बहुलक में ये वाली लाइन ही काम आती खाली बस। और जैसे ही माध्यक आ गया, इसका मतलब तुम्हें क्या पता होना चाहिए सी एफ, माध्यक क लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या निकालना है सी एफ, पहली लाइन ये है बस। ठीक है, अगला सवाल, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक पहले से दे रखा है, अभी जो आया था वैसा ही सवाल है, माध्यक दे रखा है कितना 28.5,
एक्स का और वाई का मान निकालना है। तो ये अपने लिए एफ क्या निकालना है, सी एफ। बताओ, 5 का 5 अगला, 5 प्लस एक्स अगला, 25 प्लस एक्स अगला, 40 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और लास्ट हो जाएगा इन दोनों में, दोनों ही बराबर है क्योंकि ये भी तो जोड़ा ही है और ये भी अपन ने योग ही तो किया है। तो यहाँ लिख सकते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई और बराबर कितना है 60। ठीक है, 45 को उधर भेज दो तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ये लास्ट में काम में आएगा। ठीक है, कब काम में आएगा, जब या तो एक्स निकल जाएगा या फिर वाई निकलेगा तब। ठीक है, अब अपना आंसर जो है वो कहाँ पर है, कौन सी वाली लाइन में, पहले देखा था ना अपन ने, कैसे देखा था, ये दे रखा आंसर, आंसर तो दे रखा ना 28.5। 28.5 कौन सी लाइन में आएगा, इसमें 20 से लेके 30, तो यही अपना है। तो गोला कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर, इससे ऊपर वाला एक और इससे इधर वाला एक आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ एल का मान 20, सी एफ का मान ऊपर वाला 5 प्लस एक्स, एफ का मान इधर वाला 20 और एच का मान गैप कितने का है 10। और एक और किसकी जरूरत है, एन बटा 2, और एन का मतलब अपने को पता है कितना है 60, 60 का आधा 30। हो गया सवाल सरल। अब है माध्यक, तो माध्यक बराबर हो जाएगा एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ और उसका गुणा हो जाएगा एस। माध्यक पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है 28.5, एल का मान 20, एन बटा 2 का मान 30, सी एफ का मान 5 प्लस एक्स, और इसको किस में लिखना है, कोष्टक में लिखना जरूरी है। ठीक है, ये तो प्लस की जगह माइनस लगा दोगे। फिर एफ का मान 20 और एच का मान 10, 10 से इसको काटोगे कितनी बार, 2 बार। 28.5 इधर है ही है, किसको भेजोगे 20 को। ठीक है, हाँ 30 में से 5 घटा लो 25, और 25 और ये किसका रह जाएगा माइनस का एक्स। ठीक है, इस 2 को इधर भेज देंगे, बाद में भेजेंगे, अभी तो रहने देते, इधर नहीं कट रहा है तो। ठीक है, 28.5 में से 20 घटाओगे तो कितने बचेंगे 8.5। 28 में से 8 20 घटाएंगे तो 8 ही बचेंगे ना, 0.5 ही है। अब इस 2 को इधर भेजो, भाग में किस क्या हो जाएगा गुणा में। ठीक है, 25 माइनस 1 सही है, देखो 8.5 का डबल, हाँ कितने 17। इस माइनस 25 को इधर भेजोगे तो माइनस का 25 और बराबर माइनस का x। 17 में से 25 घटाओ 8, किसका माइनस का, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया 8। एक आंसर तो आ गया। अब एक और क्या निकालना है, y का मान, और y का मान मैंने कहा था इस यहाँ से निकलेगा। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना है, कितना था 15, x का मान कभी कितना आया 8, प्लस y बराबर कितना है 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 8 यानी कि 7। ये दोनों आंसर है। ठीक है, अब इसके लास्ट 5 सवाल और बचे हैं। उदाहरण कितने हुए 8, 8 ही हुए ना टोटल, और सवाल अगर देखोगे तो इसमें तो 7 है, इससे पहले वाले में 6 थे, और 13.1 में देख के बताना फटाफट 13.1 में कितने सवाल थे 9, 9 सवाल है ना। देखो 8 तो टोटल ये है, 9 और 6 15 और 7 22,
22 प्लस 8 टोटल कितने हो गए? 30। 30 सवाल है और ऐसा है ही नहीं 30 अलग अलग है। 30 कितने टाइप के खाली? ज़्यादा से ज़्यादा मान लो तो 5 टाइप के। ठीक है, और इन्हीं में से नंबर आने वाले कितने? 13। सवाल बड़े जो आएंगे वो 10 नंबर के आएंगे, बाकी एक एक नंबर के भी आएंगे। ठीक है, तो अब सदब ये होगा तो मैं बता दूंगा इसमें। ठीक है, तो इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।